नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं तालिबान को लेकर, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार का गठन हो चुका है और तालिबानी सरकार के प्रधानमंत्री रहेंगे मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। सोचने वाली बात यह है कि इससे पहले इस नाम को आपने इतनी बार नहीं सुना होगा, लेकिन अब इस नाम की चर्चा लगातार हो रही है, बार बार हो रही है। होने की वजह भी है क्योंकि अब इन्हें हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बना दिया गया है अफगानिस्तान का। इससे पहले जितनी भी खबरें आ रही थी और जो भी सुगबुगाहट थी, उसे देखते हुए कहा जा रहा था कि मुल्ला बरादर को ही अफगानिस्तान का तालिबानी सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अचानक से जैसे ही तालिबान सरकार ने अपने कैबिनेट में अलग अलग नामों का ऐलान किया, जिसके साथ 2 डिप्टी PM भी बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो हसन अखुंद को बनाया गया है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, कौन से गुणा भाग को देखते हुए हसन अखुंद को तालिबान सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया है अफगानिस्तान के लिए। इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको हसन अखुंद को जानना होगा कि आखिर हसन अखुंद है कौन। हसन अखुंद के बारे में ये कहा जाता है कि बेसिकली तालिबानियों के बीच में सबसे ज़्यादा कम प्रभावशाली नेता है। आप सोच रहे होंगे कि जब कम प्रभावशाली नेता हैं तो फिर आखिर इन्हें कैसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके पीछे की कई वजह हैं। हसन अखुंद के बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ये धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, यानी कि तालिबान जिस धर्म को, इस्लाम को फॉलो करता है और शरिया कानून को फॉलो करता है, उसका एक बहुत बड़ा और प्रमुख चेहरा है। 20 साल तक बताया जाता है कि इन्होंने रहबारी शूरा के प्रमुख के रूप में काम किया है और साथ ही खुद के लिए बहुत अच्छी प्रतिष्ठा तालिबान के अंदर जमा की है, अपनी बनाई है। इनका जो जन्म है वो तालिबान की जो जन्मस्थली है यानी कंधार, वहाँ पे हुआ है और बताया जाता है कि ये जन्म स्थान कंधार के कई ऐसे जो धार्मिक संगठन थे, जो कि जिस विचारधारा को तालिबान फॉलो करती है, तालिबान इम्प्लीमेंट करती है, उनके कई संस्थापकों में से एक हैं ये। कहा जाता है कि जब से काबुल में ISI चीफ फैज़ हमीद की एंट्री हुई है, उसके बाद से ही जो है वो गणित जो है वो बहुत कुछ बदला है। क्योंकि इसके पहले आपने सुना होगा कि मुल्ला बरादर को तालिबान सरकार की ओर से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन फैज़ हमीद जब काबुल आए, वहाँ पे उन्होंने बैठक की और जिस तरीके के मतभेद चल रहे थे हक्कानी के बीच में और मुल्ला बरादर के बीच में, कहा जा रहा था कि मैं बड़ा हूँ और अपने ओहदे की जो लड़ाई हो रही थी उसे शांत करने के लिए एक रणनीति बनाई गई और ISI चीफ जो है फैज़ हमीद, उन्होंने कहा कि किसी एक ऐसे नेता का चुनाव करना चाहिए जो कि सर्वमान्य हो, जिसको लेकर के किसी तरीके की लड़ाई ना हो और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा ना हो। इस वजह से होगा ये कि पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क में बैठ करके अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को चलाएगा, रिमोट जो है उसके हाथ में रहेगा। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो रणनीति है ISI चीफ की ये रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा जो हैं, जो कि तालिबान के प्रमुख शेख हैं, उनकी भी पसंद थे हसन अखुंद। हसन अखुंद को हिब्तुल्लाह ने खुद उनका नाम रेफ़र किया है कि हसन अखुंद को ही तालिबान सरकार में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब सोचिए ज़रा आप कि ये जो मुल्ला हसन अखुंद है वो क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने मुल्ला हसन अखुंद को आतंकवादी की सूची में रखा है, यानी एक आतंकी है हसन अखुंद, जो कि तालिबान का प्रधानमंत्री होगा, अफगानिस्तान में एक सरकार चलाएगा, सबसे बड़ा चेहरा होगा। अब ज़रा सोचिए कि क्या तालिबान की सोच है कि वो एक आतंकी को, एक अपने सबसे क्रूर लड़ाके को प्रधानमंत्री के रूप में रख रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2001 में बामियान में जो गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, उसका लीडर जो था, उसे जो लीड कर रहा था वो हसन अखुंद ही था। तोपों से भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो उड़ा दी गई थी। तर्क ये दिया गया था तालिबान की ओर से कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, धर्म के अगेंस्ट है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके की गतिविधि में हसन अखुंद शामिल रहा है, जो कि अब अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने जब हसन अखुंद के बारे में पहले भी जानकारी जुटाई, क्योंकि वो पहले से ही संयुक्त राष्ट्र में मोस्ट वांटेड आतंकी की सूची में शामिल है, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से कहा गया कि तालिबानियों के बीच में सबसे जो कम प्रभावशाली नेता है वो है हसन अखुंद। पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि खुद अपने एक इंटरव्यू में हसन अखुंद ने ये कहा था कि मैंने कभी भी अखबार की एक खबर तक नहीं पढ़ी है। क्योंकि उसके पीछे का तर्क ये था हसन अखुंद का कि अखबार में जो है वो शब्द छपे रहते हैं और कुरान में भी शब्द छपे रहते हैं, और अगर अखबार नीचे गिर जाए तो फिर कुरान का भी अपमान होता है। इस तरीके के तर्क हैं हसन अखुंद के पास। और साथ ही हसन अखुंद ये भी कहता है कि अखबार पढ़ने से अच्छा है कि मैं कुरान पढ़ लूँ। इस तरीके की मेंटालिटी के साथ अब चलेगी
तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में, जिसके कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसकी खबर लगातार आपको TV9 भारतवर्ष दे ही रहा है। कुल मिलाकर के आप समझिए कि आखिर एक बार फिर से 20 साल पहले जो काबुल की अफगानिस्तान की स्थिति थी वो लौटने जा रही है। भले ही तालिबान महिलाओं के हक और हुकूक की बात करे, लेकिन एक तरफ जहां तालिबान ये कहता है कि शरिया कानून अफगानिस्तान में चलेगा, तो फिर मानवाधिकार आखिर कैसे वहां पर सोचे और समझे जा सकते हैं, उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। एक तरफ तालिबान ये कहता है कि अपनी सरकार में महिलाओं को भी हम हक देंगे, लेकिन अभी तक कैबिनेट मंत्रियों में जितने भी नाम शामिल हैं तालिबान सरकार की ओर से, उसमें एक भी महिला का नाम शामिल नहीं है। और बाकी जो तस्वीर है वो लगातार आप TV9 भारतवर्ष के जरिए देख ही रहे हैं। खैर, नजर हमारी बनी रहेगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।